अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। टुडे आवर लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 48 एंड दिस इज़ अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसी टॉपिक के हवाले से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और इसके बाद जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी असल में एमिशन ऑफ पार्टिकल्स है। एमिशन ऑफ पार्टिकल्स, इसके बारे में इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा, रेडियो एक्टिविटी के बारे में तफसीलन लेक्चर दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रेडियो एक्टिविटी मीन्स एमिशन ऑफ पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिविटी फिर दो किस्म के हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। आज का जो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, इससे रिलेटेड है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले ये डिस्कस करूँगा। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की तरफ आते हैं। द प्रोसेस इन विच अ स्टेबल न्यूक्लियस इज चेंज्ड इनटू एन अनस्टेबल न्यूक्लियस by bombarding it with small particles like neutrons, alpha particles, etc. आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्टेबल न्यूक्लियस को, मिसाल के तौर पर ये एक स्टेबल न्यूक्लियस है और ये स्टेबल न्यूक्लियस जो है, किस न्यूक्लियस को हम स्टेबल कहेंगे ये बाद में रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेबल न्यूक्लियस मीन्स कि इससे किसी किस्म के एमिशंस जो हैं वो नहीं होते हैं, यानी मतलब ये किसी किस्म के पार्टिकल जो हैं अपने न्यूक्लियस से रिलीज़ नहीं करते हैं, तो उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं स्टेबल न्यूक्लियस, जो कि किसी किस्म के एमिशन इससे रिलीज़ नहीं होते हैं। फिर हम इस न्यूक्लियस को कहेंगे स्टेबल न्यूक्लियस। वो प्रोसेस या एक ऐसा अमल जिसमें हम एक स्टेबल न्यूक्लियस को अनस्टेबल न्यूक्लियस की तरफ ले जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और ये किस वजह से होगा? जब हम इसे बम्बार्ड करते हैं, यानी मतलब हम इसे टारगेट करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स या बम्बार्ड विद स्मॉल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स। मिसाल के तौर पर ये एक मेरे पास एक न्यूक्लियस है और इससे किसी किस्म के इमिशंस जो हैं वो नहीं होते हैं, यानी मतलब इससे न न्यूट्रॉन्स जो हैं रिलीज़ होते हैं, एमिट होते हैं, ना अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, ना बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, ना गेमा पार्टिकल्स जो हैं ना एमिट होते हैं। तो ये न्यूक्लियस हमारा स्टेबल न्यूक्लियस है। अब अगर मैं इस न्यूक्लियस को किसी स्मॉल पार्टिकल से बम्बार्ड करके, यानी मतलब न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर सकते हैं आप, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कर सकते हैं, अगर इससे मैं इसे बम्बार्ड करता हूँ या मतलब इसे टारगेट करता हूँ, तो फिर ये न्यूक्लियस मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा और फिर इस न्यूक्लियस से मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशन जो हैं वो रिलीज़ होंगे। तब हम उस न्यूक्लियस को फिर कहेंगे अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो ये असल में ये प्रोसेस जो है ये असल में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है कि हम एक स्टेबल न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। या इसका दूसरा डेफिनेशन ये है, वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच अ नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज चेंज इनटू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। वो प्रोसेस या वो अमल जिसमें हम नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को कन्वर्ट करते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में। मतलब ये कि एक ऐसे न्यूक्लियस को जिससे किसी किस्म की रेडिएशन जो है वो रिलीज़ नहीं होते हैं, और उस न्यूक्लियस को हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं एक ऐसे न्यूक्लियस में कि जिससे मतलब किसी भी टाइम जो है रेडिएशंस एमिट हो सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब इसका कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि ये मिसाल के तौर पर बेरिलियम है और ये एक स्टेबल न्यूक्लियस है या स्टेबल एटम है। इसको हम बम्बार्ड करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल से। यहाँ पर मैंने हीलियम जो है वो लिखा है और ये हीलियम असल में अल्फ़ा पार्टिकल्स ही है। इसी वजह से हीलियम कभी कभार हम इसे सिंबल देते हैं अल्फ़ा, और ये असल में अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं ये डबल पॉजिटिव चार्ज्ड हैं
ठीक है जी। इसके न्यूक्लियस में भी 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हैं, इसी वजह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम से। तो ये जब अल्फा पार्टिकल से हम बम्बार्ड करते हैं तो ये बेरिलियम वाला न्यूक्लियस यानी मतलब ये स्टेबल न्यूक्लियस जो है ये चला जाता है अनस्टेबल न्यूक्लियस की तरफ, यानी मतलब इससे कार्बन बन गया, लेकिन ये कार्बन फिर जो है ये रेडियो एक्टिव होगा, यानी मतलब ये ऐसा न्यूक्लियस होगा कि जिससे पार्टिकल्स जो हैं या रेडिएशंस जो हैं वो इमिट होते हैं, और साथ में इसी न्यूट्रॉन्स जो हैं ये या मतलब इससे ये न्यूट्रॉन्स जो है वो निकल गए। तो ये हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो गया, या ये हमारा स्टेबल एटम हो गया, स्टेबल न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस हो गया। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। एल्यूमिनियम है यहाँ पर, ये एल्यूमिनियम जो है ये स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेबल एटम है जी। ठीक है जी। और इस स्टेबल न्यूक्लियस को या ये रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में, यानी मतलब कि जब हम एल्यूमिनियम को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करते हैं तो ये एल्यूमिनियम जो है ये चला जाता है, इससे फास्फोरस बन जाता है, और फास्फोरस जो है फिर न्यूट्रॉन्स या इससे न्यूट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं, या इसी प्रोसेस के अंदर जो है न्यूट्रॉन्स जो है हमें मिलते हैं। ठीक है जी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे, अब ये जो हमारे न्यूक्लियस बन गए ना, ये कार्बन या ये फास्फोरस जो है ये बन गया, ये अब ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है या ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, और ये जो बेरिलियम या एल्यूमिनियम यहाँ इस साइड पे है ये है नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या स्टेबल न्यूक्लियस, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में या अनस्टेबल न्यूक्लियस में। तो इस अमल को हम कहते हैं या इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी जो है वो उसके बहुत सारे अक़साम हैं। ठीक है जी। और रेडियो एक्टिविटी जो है ये अलग एक सा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो एटॉमिक नंबर है बेरिलियम का ये चला गया 6 पे, और ये जो बेरिलियम का मास नंबर है 9 ये चला गया 12 पे। अब यहाँ पर इंक्रीज होता है मास नंबर, यहाँ पर इंक्रीज हो गया +3 में चला गया। ठीक है जी मास नंबर, और जो एटॉमिक नंबर है Z नंबर ये +2 पे चला गया। यहाँ पर भी ऐसा हो गया कि ये जो हीलियम जब हम इससे ये एल्यूमिनियम या ये जो एटम्स जो हैं ये अगर हम इसे बम्बार्ड करते हैं हीलियम से या अल्फा पार्टिकल से तो इसके मास नंबर में इंक्रीज़ होगा +3, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ होगा +2 में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 13 है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 15 है। ठीक है जी। +2 का इंक्रीज़ हो गया, 27 मास नंबर है, और यहाँ पर जो मास नंबर है वो 30 है, तो +3 में इंक्रीज़ हो गया। ठीक है जी। तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसका इंक्रीज़ किस तरह होता है, डिक्रीज़ किस तरह होता है, एटॉमिक नंबर किस तरह इंक्रीज़ होता है, मास नंबर किस तरह इंक्रीज़ होता है। लेकिन सिंपल आपने याद रखना है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है क्या चीज़। तो मैंने आपको बताया कि जब हम एक स्टेबल न्यूक्लियस को अनस्टेबल न्यूक्लियस की तरफ ले जाते हैं या एक नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में या रेडियो एक्टिव एटम में, उस अमल को, उस प्रोसेस को हम कहेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि ये जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन सर जेम्स चैडविक ने परफॉर्म किया है या इसे डिस्कवर किया है न्यूट्रॉन्स को, तो उसमें उन्होंने एक किस्म का आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए उन्होंने न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस किए थे, या उन्होंने न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी किया था, लेकिन जो प्रोसेस यूज़ किया था वो था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो जेम्स चैडविक ने किया, यानी मतलब इसे डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया 1932 में जेम्स चैडविक ने। ठीक है जी। और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से या इसी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से उन्हें मतलब इनाम से नवाजा गया, जो कि नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ से उसे नवाजा गया, अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। याद रखना ये फिज़िक्स का साइंटिस्ट था, एक फिजिस्ट था। अच्छा जी। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया।
वही का वही जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है उन्होंने यहाँ पर उसे अप्लाई किया। अब एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले प्रोसेस क्या किया, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स एट ए बेरिलियम टारगेट। उन्होंने एक टारगेट सेट किया था, यानी मतलब बेरिलियम को अपना टारगेट लिया था और उस बेरिलियम को उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू बम्बार्ड किया। फिर क्या को हुआ कि उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट में बम्बार्डिंग के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि न्यू पार्टिकल्स जो है, कुछ न्यू पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फिर क्या हुआ कि जब न्यू पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस हुए, जो चार्ज डिटेक्टर उसे यहाँ पर लगाया हुआ था, चार्ज डिटेक्टर शोज दैट दीज पार्टिकल्स आर न्यूट्रल। अब चार्ज डिटेक्टर इसलिए लगाया था कि ये चार्ज जो है डिटेक्ट कर सके कि इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव है कितना है, पॉजिटिव है कितना है, अगर नहीं है तो फिर भी ये शो करेगा। तो ये चार्ज डिटेक्टर सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि इसके ऊपर जो चार्ज है वो डिटेक्ट कर सके। तो चार्ज डिटेक्टर के ज़रिए ये मालूम हुआ कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी मतलब ये न्यूट्रल है। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया चार्ज डिटेक्शन के लिए। उन्होंने इसी पार्टिकल्स को पास किया पैराफिन से, ठीक है जी। और जब पैराफिन से उसने पास किया तो पैराफिन से उन्होंने इन न्यूट्रॉन्स ने क्या किया कि प्रोटॉन्स को रिलीज़ किया बाहर। यानी मतलब मिसाल के तौर पर ये पैराफिन पार्टिकल्स हैं या ये पैराफिन एटम्स हैं और इसे बम्बार्ड किया, ये न्यूट्रॉन्स इससे पास किया। जब न्यूट्रॉन्स इससे पास किया तो न्यूट्रॉन्स इसमें ऐड हो गए और इससे चले गए, बाहर चले गए प्रोटॉन्स, यानी मतलब प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो गए। तो उन्होंने क्या उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसे पैराफिन से पास करते हैं, यानी मतलब न्यूट्रॉन्स जो है पैराफिन से पास करते हैं तो ये नॉकआउट करते हैं, यानी मतलब रिलीज करते हैं प्रोटॉन्स को। तो इससे ये पता चलता है, ये इंडिकेट होता है कि ये जो पार्टिकल्स है ये असल में न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और इसका मास जो है वो बिल्कुल प्रोटॉन्स से सेम है। यानी मतलब इसका मास, प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास बिल्कुल इक्वल है। इसी वजह से ये प्रोटॉन्स को नॉकआउट करते हैं, वरना ये किसी भी पार्टिकल जो है वो अपने से अगर उस वज़न में ज़्यादा है तो वो उसे उन पार्टिकल्स को नॉकआउट नहीं कर सकते हैं, उन्हें रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। वही पार्टिकल्स प्रोटॉन्स को रिलीज़ करेंगे या नॉकआउट करेंगे जिसका मास जो है इन प्रोटॉन्स से ज़्यादा हो या इसके बराबर हो। तो उन्होंने ये बताया कि जो न्यूट्रॉन्स हैं या ये जो न्यू पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं या प्रोड्यूस हुए हैं इस एक्सपेरिमेंट में या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से, तो इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, ये तो चार्ज डिटेक्टर ने बताया। और फिर ये भी बताया कि जब ये पैराफिन से पास किया तो क्या हुआ कि उन्होंने प्रोटॉन्स को नॉकआउट किया, रिलीज़ किया, बाहर कर दिया। अब प्रोटॉन्स को नॉकआउट करने से हमें क्या कंक्लूजन मिला? ये कंक्लूजन मिला कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये न्यूट्रल हैं और साथ में इसका मास जो है वो बिल्कुल प्रोटॉन्स के बराबर है। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को नेम दिया न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स सिर्फ इसलिए दिया कि इसके ऊपर जो है चार्ज नहीं था, किसी किस्म का चार्ज नहीं था, इसी वजह से उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन्स। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो रिएक्शंस जो हैं उन्होंने परफॉर्म किए थे, वो रिएक्शंस ये है कि बेरिलियम को अपना टारगेट माना, इस बेरिलियम को टारगेट किया, यानी मतलब इसके ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल्स या इसको अल्फा पार्टिकल्स से बम्बार्ड किया। जब अल्फा पार्टिकल्स से बम्बार्ड किया तो क्या हुआ कि ये जो अदर न्यूक्लियस है या अदर एटम है, कार्बन एटम है या रेडियो एक्टिव एटम या न्यूक्लियस बन गया। इस बेरिलियम को ये नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है या ये स्टेबल न्यूक्लियस है और इसको अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग से इसे कन्वर्ट किया गया रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में या अनस्टेबल न्यूक्लियस में, और साथ में न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए। ये वो न्यू पार्टिकल्स हैं जो कि उस एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस हुए हैं। ये है वो पार्टिकल्स, न्यू पार्टिकल्स, और वो न्यू पार्टिकल्स कौन से थे? वो न्यूट्रॉन्स थे। अच्छा जी, अब डायग्राम की तरफ जाते हैं कि डायग्राम में आपको ये नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर एक यू शेप का ब्लॉक है, और ये यू शेप का ब्लॉक जो है ये उन्होंने इसलिए यूज़ किया था ताकि इस पोलोनियम मेटल से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब प्रोड्यूस होते हैं उन अल्फ़ा पार्टिकल्स से हमें तहफ़्फ़ुज़ हो, यानी मतलब अपने प्रोटेक्शन के लिए ये इस लेड ब्लॉक को यूज़ किया था ताकि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पोलोनियम मेटल से प्रोड्यूस होते हैं ये हमें नुकसान न पहुंचाए।
इसी वजह से लेड ब्लॉक को यूज़ किया था। ये है वो अल्फा पार्टिकल जो कि पोलोनियम मेटल से रिलीज होते हैं, और पोलोनियम मेटल जो हैं वो असल में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैं। फिर क्या किया कि इस अल्फा पार्टिकल से बेरिलियम टारगेट को, ये है वो बेरिलियम टारगेट, बेरिलियम एलिमेंट है, उसको टारगेट किया, यानी मतलब उसको बम्बार्ड किया। और उसको बम्बार्ड करने से, इस बेरिलियम टारगेट को बम्बार्ड करने से क्या हुआ कि ये न्यूट्रॉन्स जो हैं ये प्रोड्यूस हो गए। और फिर जब न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए तो यहाँ पर एक चार्ज डिटेक्टर जो है वो लगाया था, ताकि इसके ऊपर जो चार्ज है उसको डिटेक्ट कर सके। तो ये चार्ज डिटेक्टर है, और इस चार्ज डिटेक्टर ने ये वाज़ेह किया कि इसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं है और ये न्यूट्रल है। और फिर बाद में इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को, या इन जो न्यू सब्सटेंसेस या न्यू पार्टिकल्स जो हैं इधर प्रोड्यूस होते हैं, उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। तो ये वो डायग्राम है, और ये है वो एक्सपेरिमेंट्स जेम्स चैडविक का, जिसमें उन्होंने न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी किया है।